कभी किसी ने सोचा था कि एक परी भी खलनायक बन सकती है या एक विलेन का दिल भी किसी इंसान के लिए धड़क सकता है। ये कहानी है प्यार की, धोखे की और उस माँ बेटी जैसे रिश्ते की जो किसी खून के नहीं पर दिल के धागों से बंधे हैं। ये कहानी है मेलिफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल की। पहली फिल्म के बाद 5 साल बीत चुके हैं। मेलिफिसेंट अब मुर्स की रानी अरोरा की रक्षक है। दोनों के बीच माँ बेटी जैसा रिश्ता है, प्यार भी है, नोक झोंक भी। मुर्स में सब शांत है, फूल खिले हैं, परियां उड़ रही है और हर तरफ खुशियां है। लेकिन हर कहानी की तरह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक दिन प्रिंस फिलिप अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। अरोरा खुशी से झूम उठती है और वो चाहती है कि मेलिफिसेंट भी उसकी शादी में शामिल हो। मेलिफिसेंट थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि उसे इंसानों पर भरोसा नहीं। फिर भी बेटी की खुशी के लिए वो मान जाती है और चल पड़ती है उस स्टेट के किले में मिलने फिलिप के माता पिता से। डिनर का माहौल बाहर से बहुत शालीन था पर अंदर आग लगी। क्वीन इंग्रिड जो फिलिप की माँ थी बड़ी नम्रता से मुस्कुरा रही थी पर उसके सब जहर जैसे थे। वो मेलिफिसेंट पे ताना कसती थी, पुराने जख्म कुरेदती थी और कहती थी कि वो असली माँ नहीं है, एक अंधेरी शक्ति है जिसने कभी साथ दिया था। मेलिफिसेंट गुस्से में आ जाती है लेकिन खुद को रोकती है। अचानक किंग जॉन बेहोश होकर गिर जाते हैं और इंग्रिड चिल्ला उठती है, मेलिफिसेंट ने जादू किया, और बस सब कुछ पलट जाता है। मेलिफिसेंट सदमे में वहां से निकलती है पर बाहर निकलते ही इंग्रिड के आदमी उस पर लोहे की गोली चला देते हैं। वो घायल होकर गिर जाती है और समुद्र की गहराइयों में डूब जाती है। हर कोई सोचता है मेलिफिसेंट खत्म हो गई, लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। जब मेलिफिसेंट होश में आती है वो खुद को एक नई अजनबी जगह पाती है। वो है डार्क फे का घर। ये वो प्राणी है जो उसके जैसे ही है पर दुनिया ने उन्हें छिपा दिया है। कुछ शांति प्रिय है जो शांति में विश्वास करते हैं और कुछ युद्ध के समर्थक। उनका नेता कोलान मेलिफिसेंट को बताता है कि वो सिर्फ एक परी नहीं बल्कि फिनिक्स वंश की आखिरी वंशज है, यानी अमर, शक्तिशाली और अनोखी। मेलिफिसेंट को यहाँ अपना परिवार मिलता है पर साथ ही एक सवाल भी, क्या वो इंसानों से बदला लेगी या अरोरा की तरह शांति का रास्ता चुनेगी। दूसरी तरफ अरोरा वुलसेट के किले में है। उसे धीरे धीरे सच्चाई पता चलती है। क्वीन इंग्रिड ने ये सब पहले से प्लान किया था। उसका मकसद था मुर्स की सारी परियों को खत्म करना ताकि इंसानों का राज कायम रहे। उसने एक घातक लाल पाउडर बनाया था जो फेरीज को पत्थर बना देता है। वो अरोरा को अपनी बेटी की तरह दिखावा करके कैद में रखती है। अरोरा रो पड़ती है, माँ आपने ये क्यों किया? पर इंग्रिड सिर्फ हंसती है और कहती है परी और इंसान एक साथ नहीं रह सकते। डार्क फे को जब सच्चाई पता चलती है वो हमला करने निकल पड़ते हैं। किले के ऊपर काले बादल छा जाते हैं। आसमान में फेरीज और तोपों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इंग्रिड ने अपने किले में जाल बिछा रखे थे, आर्गन में जहरीले पाउडर, लोहे की दीवारें और मौत के फंदे। जब मुर्स की छोटी परियां अंदर घुसती है इंग्रिड के लोग वो पाउडर छोड़ देते हैं। वहाँ मौजूद एक छोटी सी परी फिल्टल खुद को बलिदान कर देती है। वो उड़कर ऑर्गन में घुस जाती है और पंख फैलाकर उसे जाम कर देती है। उसकी मौत दुखद होती है पर बाकी सबकी जान बच जाती है। इधर मेलिफिसेंट अपने लोगों के साथ पहुंचती है। किला जल रहे हैं, फेरीज गिर रहे हैं। वो पूरी ताकत से लड़ती है और तभी उसकी असली शक्ति बाहर आती है। वो धीरे धीरे चमकती है और फिनिक्स बन जाती है, आग के पंखों से लिपटी सुनहरी आंखों वाली देवी जैसी शक्ति। सब कुछ रुक जाता है। इंसान भी डर में है, फेरीज भी हैरान। मेलिफिसेंट क्वीन इंग्रिड के सामने आती है और कहती है अब ये खत्म होगा। वो उस पर वार करने ही वाली होती है कि पीछे से अरोरा पुकारती है, माँ रुक जाइए। बस यही सब कुछ बदल देते हैं। मेलिफिसेंट मुस्कुराती है, तू मेरी बेटी है और तूने सही सिखाया। लेकिन तभी इंग्रिड एक क्रॉसबो से तीर चलाती है जो लाल पाउडर से भरा होता है। वो मेलिफिसेंट के सीने में लगता है और वो राख में बदल जाती है। अरोरा चिल्ला उठती है, नहीं। वो जमीन पर घुटने के बल बैठ जाती है। आंसू गिरते हैं और जैसे ही आंसू राख से छूते हैं राख चमकने लगती है और मेलिफिसेंट फिर से जन्म लेती है एक फिनिक्स के रूप में। पूरा किला रोशनी में नहा जाता है। सबके चेहरों पर सुकून उतर आता है। किंग जॉन अपने सोफा से जाग जाते हैं। इंग्रिड को उसकी करतूतों की सजा मिलती है। मेलिफिसेंट उसे एक बकरी बना देती है ताकि वो याद रखे कि नफरत हमेशा हारती है। अरोरा और फिलिप की शादी होती है। इंसान और फेरी का मिलन आखिरकार साकार होता है। मेलिफिसेंट आसमान की तरफ देखती है और कहती है अब वक्त है उड़ने का। वो अपने सुनहरे पंख फैलाती है, फिनिक्स की तरह उड़ जाती है पर पीछे छोड़ जाती है एक वादा, जब वक्त आएगा मैं लौट आऊंगी। तो दोस्तों ये थी मेलिफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट में दीजिए और हमें बताइए आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।